आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास होगी वो होगी इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री यानी वानिकी का परिचय। और इसके अंतर्गत जो मैं आज टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको वो होगा भारत में वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके देख रहे हैं, भारत में वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में मोस्टली जो है वो कई प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उनका अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई हम किए हैं। ठीक है, तो भारत में मुख्य रूप से कई इतने सारे वन पाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहला है शंकुधारी वन, जिसे हम कॉन्फरस फॉरेस्ट कहते हैं, शंकुधारी वन या कॉन्फरेंट फॉरेस्ट। ठीक है, दूसरा हमारा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारे कांटेदार वन, थॉर्मी फॉरेस्ट कहते हैं, या फिर इसे हम मरुस्थलीय वन भी कहते हैं, मरुस्थलीय वन। ठीक है, मरुस्थलीय वन फिर या फिर हमसे ड्राई लैंड फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ड्राई लैंड फॉरेस्ट, ड्राई लैंड फॉरेस्ट के नाम भी इसे जानते हैं। अगला है हमारा पर्णपाती वन, जिसे हम डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, और चौड़ी पत्ती वाले वन यानी ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, और लास्ट है इसके बाद सदाबहार वन या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये हैं भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वनों के प्रकार। आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो पहला जैसे हमारा शंकुधारी जो वन, तो सबसे पहले क्या है कि कुल वन का वृक्ष आवरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि हमारे भारत में जो हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें हमारे 24.56% भाग पर वन पाए जाते हैं। वैसे तो किसी भी देश में जो मानक है वो है कि किसी भी देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% जो है वो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, यानी कि 33% भाग पे जो है वो वन क्षेत्र पाया जाना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में इस जो है क्षेत्रफल इसका कम है। हमारे भारत में 24.56% भाग पे ही वन क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं। इसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब पहला जो वनों का प्रकार है वो है आपका शंकुधारी वन। ठीक है, शंकुधारी वन जिसे हम कॉन्फरस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो जो शंकुधारी वन होते हैं वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उगते हैं, जहां तापमान कम होता है। इन वनों में ऊंचे आलीशान पेड़ जो है वो होते हैं। ठीक है, तो जो शंकुधारी वन होते हैं, जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, शंकु आकार, जो शंकु के आकार के होते हैं। ठीक है, इनके जो पेड़ पौधे होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट यानी पहाड़ी क्षेत्रों पे पाए जाते हैं, जहाँ पर जो है तापमान काफ़ी कम होता है, बर्फीले क्षेत्र होते हैं, और ये जो है शंक्वाकार होते हैं। ठीक है, इनकी पत्तियां जो होती हैं वो ऊपर से नीचे की ओर जो है वो झुकी होती हैं और लास्ट में नुकीली होती हैं, जिससे बर्फ़ क्या होता है आसानी से नीचे की ओर जो है वो खिसक जाती है। यानी इस क्षेत्र में तापमान काफ़ी कम होता है, जिससे बर्फ़बारी होती है, और बर्फ़ जो है वो पत्तियों पर जैसे पड़ती है वैसे आसानी से नीचे की ओर जो है वो फिसल जाती है। ठीक है, तो नीचे की ओर जो है वो गिर जाती है। इनके पत्ते जो है सुई जैसे होते हैं और शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। तो शाखाएं जब नीचे की ओर झुकी होती हैं तो जैसे ही बर्फ़ पड़ती है वो आसानी से जो है वो नीचे गिर जाती है। ये इनके विशेषताएं होती हैं, और फिसल सके और बीज के बजाय शंख होते हैं, और जिन्हें क्या करते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। यानी जो बर्फ़ में उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर तापमान कम होता है, वहाँ पर उगने वाली वनस्पतियाँ और पेड़ पौधों को हम किस नाम से जानते हैं, जिम्नोस्पर्म के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट था। यानी आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कि बर्फीले बर्फ में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है, या कम तापमान में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है, तो जिम्नोस्पर्म जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अगली बात है कि ये मैंग्रोव वन। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं कि तट के किनारे उगते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नदियों की तलहटी पे, नदियों के किनारे उगते हैं। जो नदियाँ जो है क्या करती हैं कि जब वर्षा होती है
तो वर्षा के द्वारा मिट्टी का क्षरण होता है। मैदानी क्षेत्रों से वर्षा के जल के साथ जो उपयोगी मिट्टी होती है, पोषक तत्वों वाली मिट्टी होती है, वो जल के साथ बह जाती है नदी नालों में, और फिर नदी नालों से नदियों में चली जाती है। फिर नदियाँ क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहा कर ले जाती हैं और उसके नदियों के तलहटी क्षेत्र पे छोड़ देती हैं। और नदियों किनारे जो तलहटी क्षेत्र होता है, वहाँ पर जब मिट्टी छूट जाती है, नदियों के द्वारा लाई जाती है, तो उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। और वो काफ़ी उपजाऊ होती है, उसमें कई सारे फॉरेस्ट जो है वो खेती के लिए भी अच्छी होती है, और काफ़ी वेजिटेशन जो है उसमें ग्रो होता है, वन क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं उसे मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये नदियों के डेल्टा में, जहाँ पर नदियाँ क्या करती हैं, आपस में दो धाराएं मुड़ जाती हैं, इसका बीच का जो क्षेत्र होता है उसे डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा क्षेत्र में भी काफ़ी जो है वो उपजाऊ मिट्टी एकत्रित होती है, और वहाँ पर ये वन उगते हैं। जो नदियों का डेल्टा क्षेत्र होता है, वहाँ पर इस प्रकार के वन जो है वो उगते हैं, और पौधे खारे और मीठे पानी के मिश्रण में उगते हैं। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादातर जो है वो कई सारी जगह पे जहाँ सैलिन अल्कालिन मृदा होती है, वहाँ पर भी उगते हैं। ठीक है, खारे जल के बीच में भी उगते हैं, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे भी ये जो है वो, यानी इनके अंदर जो होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, वो जो है वो क्षारीय जल और क्षारीय और अम्लीय मृदा में उगते हैं। उन्हें क्षारीय अम्लीयता सहन करने की शक्ति जो है वो होती है। और ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई गाद से, कीचड़ से ढके हुए इलाकों में खूब उगते हैं, और मैंग्रोव के पेड़ों की जड़ें मिट्टी के किनारों पर निकलती हैं। ठीक है, तो ये कहना है कि जो नदियों के द्वारा नवीन जलोढ़ मृदा होती है, नदियों के द्वारा जो, जिसे हम खादर कहते हैं, ठीक है, जो नदियों के द्वारा बहा करके मिट्टी लाई जाती है, नवीन जलोढ़ मृदा जो लाई जाती है, उसे खादर कहते हैं। और खादर जो होता है उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट की अधिकता होती है, पोषक तत्वों की अधिकता होती है, उसमें कई सारे जो है वो हम खेती करने के पर्पज़ से अच्छी होती है, और फॉरेस्ट भी अच्छे से उसमें हम फॉरेस्ट एरिया भी काफ़ी जल्दी ग्रो करता है। तो इस प्रकार से नवीन जलोढ़ मृदा में इस प्रकार के वन जो है वो उगते हैं। ठीक है, और ये जो है मार्च तथा अप्रैल में मानसून से ठीक पहले अपनी ताज़ी पत्तियां वापस लेते हैं, और जब बारिश होती है जवाब में तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मार्च अप्रैल में जो है वो इनकी नई पत्तियां निकलती हैं, और उसके बाद जब बरसात होती है तो बहुत तेज़ी से इनकी वानस्पतिक वृद्धि जो है वो होती है, और ये पूरे क्षेत्र को जो है वो अच्छे से ढक लेते हैं, यानी काफ़ी घने हो जाते हैं वर्षा जब होती है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी ये विशेषताएं जो है वो होती हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे कांटेदार वन। ठीक है, कांटेदार वन जिसे हम क्या कहते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर इसे मरुस्थलीय वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थलीय वन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ड्राई लैंड फॉरेस्ट, ड्राई लैंड फॉरेस्ट जिसे हम ड्राई लैंड फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये जो शुष्क वन होते हैं, कांटेदार वन होते हैं, जहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है, जहाँ पर बरसात जो है वो वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है, वहाँ पर इस प्रकार के वन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी जो वन होते हैं वो कटीले होते हैं, इनकी पत्तियों में, तनों में कांटे निकले होते हैं, इनकी पत्तियाँ मोटी होती हैं, मांसल होती हैं। ठीक है, इनकी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है वो कम हो पाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है, यानी पौधे जो है वो जड़ के द्वारा पानी को ग्रहण करते हैं और पत्तियों के द्वारा उसको उड़ा देते हैं। ये जो क्रिया होती है पौधों में, उसे हम ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन जो है वो कहते हैं। तो ये जो रेतीले वन होते हैं, मरुस्थलीय वन होते हैं, इसमें जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया है, यानी अपने शरीर के भाग से पत्तियों से पानी का लॉस वो है बहुत कम ही करते हैं। ठीक है, पानी को रिजर्व करके रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं, जिससे ये शुष्क क्षेत्रों में अपने आप को बचाए रखते हैं। जहाँ पर वर्षा कभी बहुत कम होती है वहाँ पर ये जीवित जो है वो रहते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, और तमाम प्रकार के प्लांट्स हो गए, इस प्रकार के पौधे जो है वो पाए जाते हैं। और जो कांटेदार पौधे जो कि जेरोफाइट की प्रजाति में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, ठीक है, ड्राई लैंड फॉरेस्ट होते हैं,
मरुस्थलीय वनस्पतियां होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? उन्हें ज़ीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ज़ीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। और ये पानी को संरक्षित करने में सक्षम होते हैं। इनमें कुछ पेड़ों की पत्तियां छोटी होती हैं, ठीक है, तो कुछ की बड़ी होती हैं और कुछ की छोटी भी पाई जाती हैं। इन अन्य प्रजातियों में मोटी मोमी होती हैं जो वाष्पोत्सर्जन के दौरान पानी के नुकसान को जो है वो कम करती हैं। तो ये कह सकते हैं कि इनकी पत्तियां जो है वो काफ़ी वैक्सी होती हैं, मोम के आकार की होती हैं। और मोम के आकार से क्या होता है, बिल्कुल रोम छिद्र बंद होते हैं और पानी का लॉस बहुत कम हो पाता है। तो इस प्रकार से भी इनकी विशेषताएं होती हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बहुत ही कम इनके पौधों के प्रत्येक भाग से लीफ रूट सिस्टम से पानी का लॉस बहुत कम होता है। पानी को रिजर्व करके एक प्रकार से रखते हैं, ठीक है। और इसमें जो कांटे होते हैं वो इनको प्रोटेक्शन का काम जो है वो करते हैं और पानी के नुकसान से इनको बचाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कांटेदार वनों की विशेषता जो है वो पाई जाती है। इसके बाद कांटेदार वन के पौधों की जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, रेशेदार होती हैं और गहराई तक पानी तक पहुंचती हैं। क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पर वाटर लेवल जो होता है मिट्टी के अंदर वो काफ़ी नीचे होता है। तो ये क्या करती हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी की खोज में काफ़ी नीचे तक जाती हैं और जो पानी क्षेत्र नीचे होता है उससे जाती हैं धीरे धीरे जल को जो है वो ग्रहण करती रहती हैं। तो पानी नीचे होने के कारण काफ़ी नीचे तक इनकी गहरे जो है वो काफ़ी जड़ें गहरी तक जो है वो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी इनकी एक विशेषता हो सकती है। इसके बाद हम अगली बात करेंगे पर्णपाती वन, ठीक है। पर्णपाती वन डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। तो जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है पर्णपाती वन, तो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मौसमी मौसम मध्यम मात्रा में होती है, केवल कुछ महीनों तक ही रहती है, ठीक है। तो इस जो पर्णपाती वन है डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है। जहाँ पर एकदम कम होती है वहाँ पर कांटेदार वन पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। और जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है वहाँ पर पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो है वो अधिकांश वन जिसमें सागौन के पेड़ उगते हैं इसी प्रकार के होते हैं। पर्णपाती पेड़ सर्दियों और गर्मियों महीनों में अपने पत्ते को गिरा देते हैं। इनकी एक मुख्य विशेषता होती है कि सर्दियों एवं गर्मियों के मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। सर्दियों में भी, ठंडी के दिनों भी और गर्मियों के दिनों भी क्या होता है कि नई पत्तियों को ग्रहण करते हैं और पुरानी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसमें सतत रूप से कंटिन्यू रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है कि नई पत्तियों को ग्रहण करते हैं और पुरानी पत्तियों को जो है वो गिरा देते हैं। तो इसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा जो पौधा, सबसे ज़्यादा जो उगने वाला पेड़ होता है डेसिडियस फॉरेस्ट में वो होता है सागौन, ठीक है। टीक्स जिसको बोलते हैं। तो टीक्स के प्लांट यानी सागौन के पौधे सबसे ज़्यादा उसमें उगने वाले पौधे होते हैं। मध्यम वर्षा में इस प्रकार के वन जो है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब इसके बाद ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट क्या होते हैं, चौड़ी पत्ती वाली वन। ये कई प्रकार के होते हैं जैसे सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार और मैंग्रोव वन, ठीक है। तो मोस्टली हम जब चौड़ी पत्ती वाले वनों की बात करेंगे तो चौड़ी पत्ती वाले में लगभग जितने भी वन के प्रकार हैं उसमें पाए जाने वाले प्रत्येक पेड़ पौधे, प्रत्येक वन जो है वो आ जाते हैं। तो जिनकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी होती हैं, काफ़ी घनी होती हैं, जैसे कि सागौन हो गया, साखू हो गया, चीड़, देवदार, सदाबहार वन, तो इसमें क्या होता है काफ़ी घनी पत्तियों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और घने होने के कारण जो है वो इनका आच्छादन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और इनके आच्छादन के कारण क्या होता है कि इस प्रकार के वनों के अंदर जो है वो प्रकाश का यानी लाइट का और हवा, एयर का आवागमन बहुत कम हो जाता है। तो इससे हवा का आवागमन, प्रकाश का आवागमन कम होने के कारण इसमें वनस्पतियां बहुत ही कम उग पाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के वन जो है वो मुख्यतः जो है जो तलछटी क्षेत्र हैं, मैंग्रोव एरिया हैं, ठीक है, डेल्टा क्षेत्र हैं, नदी के तलहटी क्षेत्र हैं, वहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अगले वन का प्रकार है सदाबहार वन, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो सदाबहार का मतलब जो है वो प्रत्येक वर्ष हरे भरे, ठीक है, हर साल प्रत्येक वर्ष के हर मौसम में जो हरे भरे वन होते हैं उसे हम सदाबहार वन जो है वो कहते हैं। तो सदाबहार वन जो होते हैं वो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, ठीक है। तो ये जो सदाबहार वन होते हैं वो कहाँ पर उगते हैं, पश्चिमी घाट के मैदान में,
भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रमुख रूप से उगते हैं। ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है, यानी मानसून जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। स्टार्टिंग वहीं से होता है मानसून का और फिर लास्ट भी वहीं से होता है, यानी काफ़ी लंबे समय तक मानसून बना रहता है। वहाँ पर इस प्रकार के वन जो है वो पाए जाते हैं और प्रमुख रूप से इसे 1150 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर सदाबहार के वन जो है वो पाए जाते हैं। 1150 या 1150 mm से अधिक जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार के वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वन उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां मानसून कई महीनों तक जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो रहता है। पेड़ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके सतह छतरी बनाते हैं। इस प्रकार से बहुत कम प्रकाश जंगल की सतह पर पहुंच पाता है। इनकी एक विशेषता और है स्टूडेंट्स कि ये क्या करते हैं कि इनकी पत्तियां जो है वो काफ़ी घनी होती हैं और घनी होने की इनकी शाखाएं काफ़ी घनी होती हैं और एक दूसरे पेड़ पौधों से सटी हुई होती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे पौधे से जब सटी होती हैं तो एक आच्छादन बनाती हैं, छतरी का रूप धारण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। हमने पहले ही बताया है आपको क्राउन। ठीक है, तो जो इनका ऊपरी क्षेत्र होता है जिसे हम मुकुट या क्राउन कहते हैं, तो क्राउन जो है वो काफ़ी घना होता है, आपस में पौधे पत्तियां डालें सटी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आच्छादन बनाती हैं। तो इनका जो आच्छादन होता है, आच्छादन काफ़ी घना होता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, वनों के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, प्रकाश का, हवा का आवागमन बहुत कम हो पाता है। तो ज़्यादा प्रकाश चाहने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं वो बहुत कम ही उग पाती हैं। कुछ ही वनस्पतियाँ जिनको कम प्रकाश चाहिए वही ज़्यादातर यहाँ पर उगती हैं और घास के मैदान भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमेशा वर्षा होती रहती है, ठीक है, घने हवा रहती है, तो यहाँ पर कई सारे चारे के साधन होते हैं, घास के मैदान होते हैं, जिससे कई सारे जो है जीव जंतु, प्रमुख रूप से जंगली जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए, ठीक है, और कई सारे सूक्ष्म जीव हो गए, प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हम कह सकते हैं। और इसमें क्या है कि इस प्रकार के जंगल में आर्किड फर्न बहुतायत में होते हैं और पेड़ों की छाल जो है वो काफ़ी ढकी हुई होती है और जंगल में जानवरों की जो है वो भरमार होती है और कीट पतंगे पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल में वर्ष भर ये हरे भरे रहते हैं। ठीक है, कई सारे जो है पशु पक्षी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो एक प्रकार से भोजन की काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है, फल फूल काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव को यहाँ पर अपना भोजन, अपनी आवश्यकता की चीज़ें मिल जाती हैं और मतलब कि चराई का साधन भी है, चारागाह भी बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी बड़े जंगली जानवर यहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी प्रमुख रूप से मैंने आपको आज की क्लास में विशेषता बताई कि कौन कौन से फॉरेस्ट भारत में पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं जो है वो होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।